नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आगे कौन चलाएगा, कौन बढ़ाएगा, वो घड़ी अब आ चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग कल यानी 19 अप्रैल को होने जा रही है। देश की 102 लोकसभा सीटों के लिए कल वोटर अपने पसंद के उम्मीदवार के नामों को ईवीएम मशीनों में कैद कर देगा और उसका फैसला क्या है, यह 4 जून को सामने आएगा। भारत में बहुत लंबे अरसे के बाद मुद्दे आधारित चुनावों पर पूरा का पूरा ये लोकसभा 2024 टर्न डाउन हुआ है। विपक्ष एकजुट है, उसके साथ साथ वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर बात कर रहा है, पूछ रहा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और ऐसे अनेक मसले जिसको लेकर 10 साल तक मोदी सरकार, केंद्र की सरकार बार बार दोहराती चली आई। आखिर उसने किया क्या है, और वोटर भी हर तरफ यही सवाल कर रहा है। कल जो 102 सीटों पर वोट पड़ने हैं उसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटें भी शामिल हैं, और जिन 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में पहले चरण में वोट डाले जाने हैं उनमें एक हॉट सीट छिंदवाड़ा शुमार है, शामिल है। साथ साथ जबलपुर मंडला, बालाघाट और सीधी शहडोल, इन सीटों पर भी वोट डाले जाने हैं। छिंदवाड़ा इसलिए बेहद अहम है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी को तमाम जतन करने के बाद नहीं मिल पा रही है। 2014 और 2019 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 27 सीटें 2014 में जीती थी 29 में से, और 2019 में 28 सीटें जीती, लेकिन छिंदवाड़ा हासिल नहीं कर पाई। इस बार छिंदवाड़ा पर पूरा का पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी ने किया, सारी ताकत झोंकी गई। कमलनाथ वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, कमलनाथ वर्सेस मोदी, कमलनाथ वर्सेस अमित शाह, ये हालात बने थे। और अमित शाह तो अभी जब कल शाम को प्रचार थमा उसके ठीक पहले सुबह ही वे कल और परसों जो बीते हुए 2 दिन हैं, दोनों दिन छिंदवाड़ा में थे। एक रोड शो भी उन्होंने किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में कई सभाएं इस चुनाव में ले चुके हैं। इस चुनाव में जो सभाएं ली हैं उन्होंने, सभाओं के साथ रोड शो किए। उस रोड शो में जबलपुर लोकसभा क्षेत्र जो फर्स्ट फेज में जहां वोट पड़ने हैं उस पर रोड शो किया था। प्रधानमंत्री जी बालाघाट पहुंचे, प्रधानमंत्री जी होशंगाबाद गए। होशंगाबाद संसदीय सीट जो है उससे उसी में आने वाले एक क्षेत्र पिपरिया में उन्होंने एक सभा की और वहां से बैठ के छिंदवाड़ा पर निशाना साधा। तो अभी जो साख दांव पर है, कहीं ना कहीं ये चुनाव मध्य प्रदेश में हम कह सकते हैं कि मोदी और अमित शाह वर्सेस जनता, मोदी और अमित शाह वर्सेस कांग्रेस है। पूरे पत्ते उन्हीं ने बिछाए हैं, दोनों के द्वारा ही सब कुछ तय किया गया है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सिपाह सालार हैं, इन दोनों जो मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी है उसके ऐसे सिपाह सालार हैं जिन्हें लॉन्च किया था दिसंबर 2023 में। दोनों ने अचानक ये नाम सामने आया था तो वो मोहन यादव, फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और पूरी टीम जो है वो लगी है, जुटी है। अब लक्ष्य मिशन 29 का है। मिशन 29 के लिए पत्ते बिछाए गए हैं, और अभी जो पहले दौर की 6 सीटें हैं उन 6 सीटों में छिंदवाड़ा छोड़कर 2019 में अन्य 5 सीट मतलब जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल, ये भारतीय जनता पार्टी के पास ही थी। और इन सीटों में मंडला एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। मंडला में कई बार के सांसद, मोदी सरकार में मंत्री रहे फग्गन सिंह कुलस्ते किला लड़ा रहे, उनकी साख दांव पर है। पार्टी बीजेपी वहां कुछ संघर्ष करती नजर आ रही है। ओमकार सिंह मरकाम जो कांग्रेस के विधायक है और आदिवासियों का चेहरा है ऐसा कि जिसने चमत्कार किया था, तो उन्हीं पर दांव कांग्रेस ने खेला है। तो वो सीट मंडला और छिंदवाड़ा तो सीधे सीधे फंसी हुई, साथ साथ सीधी भी एक ऐसा क्षेत्र निकल कर आता है विंध्य का, जहां कांग्रेस हार दर हार का सामना करती है, बड़ी बड़ी हार हारी है। इस बार जो निकल कर आता है वो ये निकल कर आया है कि वहां कमलेश्वर पटेल जो कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे थे और
ट्राइबल जो लगा हुआ कुछ इलाका वहाँ भी आता है, और साथ साथ ओबीसी का भी चेहरा है। ओबीसी का ऐसा चेहरा है, उनके पिता दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे और खुद कमलेश्वर पटेल कमलनाथ सरकार में मंत्री थे। वे जो अभी केंद्रीय नेतृत्व है, इकाई है, उसने भी उन्हें मौका दिया हुआ है। तो काफ़ी ऐसे हालात हैं कि इन हालातों में यहाँ अभी चेहरा तो मोदी का ही सामने है, रीति नीतियाँ मोदी की हैं। मध्य प्रदेश में भी कई सारे जो फैसले हैं उसको कहीं गिनाया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान का जो पिछले 2003 से 2023 तक का एक दौर था, उसमें अधिकांश समय 17 साल के आसपास शिवराज मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कई फैसले लिए, वो भी कहीं हैं। उन्हें लेकर सवाल भी पूछा जा रहा है। उनके राज के समय में जो चीज़ें थीं उस पर सवाल पूछ रही जनता। साथ साथ मोहन यादव सरकार के जो 4 महीने के लगभग का दौर पूरा हो रहा है, उसको लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, प्रश्न हो रहे हैं। तो अभी बीजेपी कहीं ना कहीं ये जो 6 सीटें हैं पहले दौर की, फंसी सी नजर आ रही है। और बीजेपी तो यही दावा कर रही है कि हम पूरी 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं। मोहन यादव ने दो टूक कहा है। ये जो क्षेत्र है 6, इसमें 1 करोड़ वोटर्स हैं, उनमें वोट का क्या प्रतिशत रहता है वो तो कल शाम तक या परसों तक साफ हो पाएगा। बीजेपी ने बहुत प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता उनसे अपील की थी कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएं। आप देखिए क्या कुछ सामने आता है। क्या ये जनता का इस बार का जो रुख है, रवैया है, बड़ा चुनाव फीका फीका है, बहुत उत्साह नजर नहीं आ रहा। और जब मतदाता खामोश होता है तो उसके बहुत सारे मायने होते हैं। कई ऐसे मसले होते हैं जो बाद में निकलकर सामने होते हैं कि उसकी चोट क्या हुई, उसने वोट जो दिया अपना, किस पर चोट की, क्या प्रहार किया, वो निकल कर आता है। और बीजेपी तो मुद्दों पर बात नहीं कर रही, प्रधानमंत्री तो नहीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं, ना वो अपने 10 सालों का हिसाब दे पा रहे हैं। विपक्ष जो इंडिया अलायंस है वो तो वही मसले और मुद्दे उठा रहा है, नहीं बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी की 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का जो वादा था उसका क्या हश्र है, कहाँ पहुंचा है वो मामला। वो तो पकोड़े तलने या जो और भी साथ साथ इस तरीके के हैं कि हमने एक पूरा का पूरा तंत्र खड़ा कर दिया है और रोजगार देने वाला बना है यूथ को, स्टार्टअप और तमाम गिनाते हैं। फिर महंगाई चरम पर है, उस पर बात नहीं हो रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के मसले पर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार बुरी तरह फंसी हुई है, उलझी हुई है, उस पर भी जवाब नहीं है। तो बहुत सारे मसले मामले हैं, इसलिए शायद फिर वो राम मंदिर का मुद्दा मसला निकल कर आ चुका है। जो अभी ताज़ा सर्वे हुए हैं, चुनावी जो सर्वे होते हैं, जो तमाम सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं, उसमें कहा गया है कि मंदिर मसला बहुत नहीं चल रहा है। 8% के आसपास जनता ने उस मुद्दे को कहा है कि वो हाँ मसला मामला है, बाकी सिरे से खारिज किया गया। तो लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मंदिर पर लौटे। कल उन्होंने असम में नारे लगवाए, रामनवमी का मौका था। अयोध्या में कल जब सूर्य तिलक हुआ रामलला का, तो उस पर मोदी जी को आप देखते असम में मंच से नारे लगवाए उन्होंने। 21 बार उद्घोष किया जय जय श्री राम का, टॉर्च जलवाया दिन में कि देखिए ये जो वहाँ सूर्य का तिलक हो रहा है, अभी अपनी मोबाइल के टॉर्च जलाइए और उस तिलक के जो अवसर है उसमें शामिल हो जाइए। तो कुल मिलाकर बड़ी उलझन के से हालात हैं, फंसे फंसे से हैं, मुश्किल में है। और प्रचार में पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी। तो राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के दौरों पर आए हैं, उन्होंने भी यहाँ कोशिश की है जनता को जागृत करने की, वोटर को कहीं ना कहीं एक बताने, एक उसे एजुकेट करने का प्रयास उनकी ओर से हुआ है। और सीएए भी चल रहा है अभी। अगर हम टीम मोदी या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देखें, जितने भावनात्मक कार्ड हैं सब खेले जा रहे हैं। जो कल पहले फेज में वोटिंग है, 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 102 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और कुल 7 चरण होना है। उन 7 चरणों में फाइनली किसे देश की बागडोर फिर जनता देने वाली है, वोटर देने वाला है, वो 4 जून को स्पष्ट होगा। लेकिन विपक्ष जो अभी एकजुटता दिखा रहा है, मुद्दे उठा रहा है, सवाल दर सवाल कर रहा है, उसे साहेब भाजपा एनडीए की चूलें तो हिली हुई हैं। और जो पहले फेज में मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों की मैंने बात की, उनमें 2-3 सीटें ऐसी हैं जिन पर कमाल की उम्मीद कांग्रेस पाले हुए है। और मैं जैसा बता रहा था कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है।
पिछली बार 1 सीट मिली थी इन 6 में, इस बार यदि वो भी चली गई तो अलग बात है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने भी कोई कोर और कसर नहीं छोड़ी, बहुत तोड़फोड़ की गई है कांग्रेस की और बीजेपी की ओर से कांग्रेस को तोड़ने की। यही स्थिति लगभग हर क्षेत्र में हुई है, पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने की। और जो भारतीय जनता पार्टी का एक जो दल बदल का सेल बना है मध्य प्रदेश में, उसके सदर नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि 2.5 लाख के आसपास अब तक तोड़ चुके हैं। तो ये तोड़फोड़ के हालात हैं। लेकिन हाँ, यदि कोई अनहोनी होती है भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बेशक बेशक पूरे दौर में, अभी तो पहला दौर है, जैसा कांग्रेस कह रही है 2-3 सीटों पे हम कमाल कर सकते हैं, और यदि कमाल हो गया तो मानकर चलिए कि भद्द यदि किसी की पिटेगी तो मोदी और शाह की पिटेगी। बाकी तो बीजेपी के लिए बीजेपी के पास बचने के रास्ते हैं, जो राज्य की इकाई है कि सब कुछ तो साहेब और चाणक्य ही कर रहे थे, तो हम क्या कर सकते थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए, और साथ साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।